पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। बहुत करारी खबरें लेके आज हम आए हैं आपके पास। ऑस्ट्रेलिया से आई हैं ये खबरें। वही शर्मा जी, जिन्हें हम रोहित शर्मा, जिन्हें हम प्यार से शर्मा जी कहते हैं, और विराट कोहली, और फिर ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस के हवाले से। तीनों खबरें आपने ना तो पहले सुनी होंगी और ना ही ये तबसरा आपकी नज़र से गुजरा होगा। ये हमारी गारंटी है। क्या किया आपने यहाँ पे? भारतीय टीम, क्या किया आपने? आपकी कारकर्दगी, आपकी क्रिकेट, आपकी सुपरमेसी सब रेत की दीवार साबित हो गए। होने भी थे। दिलों में जब फतूर होता है, हश्र बरपा ज़रूर होता है। आदमी के जवाल का बाइस बरतरी का गरूर होता है। क्रिकेट में गरूर आपको ले बैठा। तीन बातें करनी है मुझे आज आपसे। वो तीनों इश्यूज पहले आपको बता दूं, फिर उनके ऊपर हम मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे। रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की खबरें और उन्होंने इन खबरों के हवाले से क्या कहा। फिर कोहली की हरकतें, उनके इशारे, वो किन को इशारे कर रहे थे, उन इशारों का मकसद क्या था, और इन इशारों से उन्हें कुछ हासिल भी हुआ या सिर्फ वही खोने का अमल आगे बढ़ाया। तीसरा, पैट कमिंस का इंटरव्यू कोहली के हवाले से, भारतीय टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, और फिर भारतीय टीम का एक ख्वाब भी चिकनाचूर हुआ है। वो ख्वाब क्या था और वो चिकनाचूर कैसे हुआ, उसकी तफसीलात हमने आपको बतानी है। और फिर इंटरनेशनल सीरीज़ में कितने कैप्टन्स बाहर बैठे और क्यों बैठे, इसके ऊपर भी थोड़ा सा तबसरा हम आपको बताएंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। क्रिकेट के चाहने वाले इकट्ठे हो जाएं जल्दी जल्दी से। आज हम आपको बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। ये सब मेरे हाथ में है। आगाज़ करते हैं शर्मा जी से। तो शर्मा जी, क्या हो गया? अब तो प्रेजेंटर्स भी आपसे पूछ रहे हैं कि आप जा रहे हैं। इतनी भरपूर अफवाहें हैं आपके बारे में, बल्कि हमने तो इनको अफवाहें नहीं कहना, भारतीय मीडिया से आवाज़ें आ रही हैं। और आवाज़ें क्या आनी है, इतनी ज़ोरदार रिपोर्ट्स छप रही हैं जनाब कि आपसे ऑस्ट्रेलिया में ही सवाल हो गया और फिर आपको जवाब भी देना पड़ा कि मैं कहीं नहीं जा रहा। मत जाएं, हम तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आपका बल्ला रन से नहीं उगल रहा भाई। और जब तक आपको पता है कि आपका बल्ला रन उगलना बंद कर दे तो भारत से आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं। गौतम गंभीर भी बोल रहे हैं। बहरहाल इसके ऊपर भी बात करेंगे। गौतम गंभीर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका जिक्र क्यों नहीं किया, और फिर ड्रेसिंग रूम में वो गुस्से में क्यों थे। ये सब बातें बड़ी दिलचस्प हैं। क्रिकेट फैंस ये सब जानना चाहते हैं और हम उन्हें बताएंगे। हम उन्हें बताएंगे कि खेल के मैदान में आप लोग क्या क्या कुछ कर रहे हो, ड्रेसिंग रूम्स में आपके क्या सूरत हाल होती है, और मीडिया के सामने क्या कुछ हो रहा है, आपका मीडिया क्या कह रहा है, मद्दाह क्या सोच रहे हैं। ये तो आप जानते हैं ना कि रोहित शर्मा को आखिरी टेस्ट मैच में बाहर रखा गया ऑस्ट्रेलिया में। इस आखिरी टेस्ट मैच को शर्मा जी की कैप्टेंसी और टेस्ट कैरियर का इख्तिताम कहा जा रहा है, बल्कि करार दिया जा रहा है। इस सीरीज़ को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का नाम दिया गया था और आखिरी टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने क़यादत की थी। आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को भारतीय टीम में शामिल किया गया था, लेकिन अफसोसनाक बात, शुभमन भी कोई काम ना कर सके। उनका बल्ला भी खामोश रहा, वो भी रन्स ना उगल सके। और फिर वो शर्मा साहब का मुतबादिल जिसे कहा जा रहा था या जिसे ढूंढा जा रहा था, उसने भी नाकामी के सिवा भारतीय टीम को कुछ नहीं दिया। टीम ये मैच भी हार गई। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि रोहित शर्मा जो हैं वो पहला टेस्ट मैच भी नहीं खेल सके थे। उसकी वजह क्या थी, फिर कभी गुफ्तगू में आपको बताएंगे, लेकिन उन्होंने निजी मसरूफियत कहा था और फिर उन्होंने ये कुछ नहीं किया था। लेकिन यहाँ मुझे ये बताना है आपको कि रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के में जो सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ भारतीय टीम ने खेली, उसमें उन्होंने 5 इनिंग्स में कितना स्कोर किया। आदाद शुमार दुरुस्त कर लें, याद दहानी कर लें, यादों में महफूज कर लें, जहानत के दरवाजे खोल लें। शर्मा जी ने सिर्फ 31 रन स्कोर किए 5 इनिंग्स में, और फिर भी आप ये दावा करें कि आप कहीं नहीं जा रहे। अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए। हम कहेंगे तो आप नाराज़ हो जाएंगे। बहरहाल शर्मा जी का बल्ला स्कोर उगल नहीं रहा, तबसरे उनके खिलाफ हो रहे हैं, कोहली बाज नहीं आ रहे,
ऐसे ऐसे इशारे कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के फैंस के ख़िलाफ़, उनके फैंस के हवाले से जो बातें आ रही हैं वो इतनी अच्छी, इतनी खुशकुन और इतनी मुतासिर कुन नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। इंतहा पसंदी छन छन के बाहर आ रही है। खेल के मैदानों को इससे दूर होना चाहिए था। ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये हमारा एतराज़ नहीं है, पूरी दुनिया एतराज़ कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं रोहित शर्मा के हवाले से? आखिरी टेस्ट तो उसका रिज़ल्ट भी आ गया, सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के नाम हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा एजाज़ भी हासिल किया, जैसा कि मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में आपको बताया था कि हम आपको पूरी तफसील बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज़ से क्या हासिल किया और भारत ने क्या कुछ खो दिया, और भारत का कौन सा ऐसा ख्वाब है जो चिकनाचूर हुआ। फ़िलहाल मीडिया रिपोर्ट्स पे मैंने 3-4 लाइनें आपके सामने रखनी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। शर्मा जी का मौक़िफ़ भी मैंने आपको बता दिया कि अपने रिटायरमेंट के हवाले से वो क्या कह रहे हैं, लेकिन आगे शर्मा जी के साथ क्या सलूक होने जा रहा है, असल कहानी तो अब शुरू होगी। कहानी ये है जो मैंने सिर्फ 3-4 लाइनों में आपके सामने रख दे दी है। रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी आराम कर रहे हैं। मैंने बड़े प्यारे से लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि आराम कर रहे हैं। सीधे सीधे लफ्ज़ों में बयान करूं तो जनाब, आप मैदान से बाहर बैठेंगे, अब आप आराम करेंगे, ज़्यादा देर तक आराम करेंगे, क्योंकि आपका बल्ला भूल चुका है भारत के लिए स्कोर करना। दूसरी अहम खबर, शर्मा जी चैंपियंस ट्रॉफी में भी कप्तान नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स है ये, हमारा तबसरा नहीं है, हमारी ख्वाहिश नहीं है। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी आप पाकिस्तान भी आते, आपकी पूरी टीम आती, आप लोग खेलते। हार और जीत बात की बात है, क्रिकेट आगे बढ़ती, टूर्नामेंट में खूबसूरती आती, दोनों मुल्कों के अवाम को आपको देखने का मौका मिलता, लेकिन नहीं। बहरहाल आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी कप्तान नहीं होंगे। और इससे भी बड़ी खबर कि आपको अब सवाल ये उठता है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा कप्तान नहीं होंगे तो फिर कौन कप्तान होगा? तो नौजवान नस्ल और बच्चों को इसका जवाब भी दिए जाते हैं। हार्दिक पांड्या, उन्हें भी खबरों में रहने का बहुत शौक है, इस पे भी हम कभी बात करेंगे। बहरहाल हार्दिक पांड्या चैंपियंस ट्रॉफी में कैप्टन होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर के इख्तलाफात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। और जिक्र मैंने पहले इब्तदाई में कर दिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा का जिक्र क्यों नहीं किया गौतम गंभीर ने, और ड्रेसिंग रूम में नाराज़ क्यों हुए। तो ये तमाम तफसीलात हो सकता है आपकी नज़रों से गुजरी हों, और अगर मैंने यहाँ उनकी तफसीलात बयान करनी शुरू की तो बहुत सा वक्त दरकार होगा। हमने आगे आगे चलना है। और अब मैंने आपको ये भी बताना है कि इंटरनेशनल सीरीज़ में कौन कौन से कैप्टन बाहर है। तेज़ी से चलते हैं। तो इंटरनेशनल सीरीज़ में सिर्फ ये पहली मरतबा नहीं था कि रोहित शर्मा बाहर बैठे या उन्हें बाहर बिठाया गया, ऐसा माजी में भी होता रहा है। और ये 2014 में पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ में मिसबाहुल हक को बाहर बिठाया गया था। पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे और उनकी जगह शाहिद अफरीदी ने कैप्टनसी फिर की थी। और फिर 2014 में T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के कैप्टन दनेश चंदीमल बाहर बैठे थे और उनकी जगह लसत मलंगा जो थे वो उन्होंने कैप्टनसी की थी। और एक और मिसाल भी मौजूद है, वो मिसाल मौजूद है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली मरतबा 1974 में एशेज सीरीज़ में जो है वो कैप्टन को जो है ना वो ड्रॉप किया गया था। चौथे टेस्ट में इंग्लैंड के कैप्टन माइक डेनिस ने बाहर बैठने का फैसला किया था। तो एक तारीखी हक़ाइक़ मैंने आपके सुपुर्द कर दिए टेस्ट सीरीज़ के हवाले से और कैप्टन्स के हवाले से कि कितने कैप्टन्स बाहर बैठे थे। और शर्मा जी थोड़े सा तो खुश हो जाइएगा, हमने आपकी फेवर में बात की है, इतनी सारी तहकीकात आपके लिए लेके आए, आप नाराज़ ना हो जाएं। तो भारत का ख्वाब चिकना चूर हुआ। ये जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ थी ना, इसने भारत का बड़ा नुकसान कर दिया। क्रिकेट देखने वाले और क्रिकेट के जो शायकीन हैं ना, वो भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं। मुझे वो सारी अगर बोलियां मैंने यहाँ बयान कर दी तो वही भारत और पाकिस्तान वाला कांड हो जाएगा और सब लोग कहेंगे कि भी वही इख्तलाफात और वही, आप तो बड़े खुश हो रहे हैं। हम खुश नहीं हो रहे भाई,
हम तो सिर्फ जो आपके साथ वहाँ हुआ है हम तो वो बता रहे हैं, और आगे जो होने जा रहा है, जो कि शर्मा जी के साथ होने जा रहा है, मैंने वो आपको बता दिया। और अब मैंने आपको बताना है कि भारत का कौन सा ख्वाब चिकनाचूर हुआ। तो मुसलसल तीसरी मर्तबा आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचने का भारत का ख्वाब अफसोस ख़त्म हो गया, चिकनाचूर हो गया। अब आप फाइनल में नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 5वें टेस्ट मैच में भारत को शिकस्त देके जो सीरीज़ अपने नाम की है ना जी, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ। शर्मा जी कोई कम काम नहीं हुआ, काम तो आपने ख़त्म कर दिया। और अब आगे चलते हैं। ये जो आखिरी टेस्ट मैच में 162 रन आपने किए थे ना, उसके जवाब में जो ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पे हदफ को हासिल किया, वो तो बड़ा करारा जवाब है। आप अभी इस जवाब को सेकेंगे। बहरहाल आप रेत की दीवार साबित हुए। घर के शेर बाहर जाके ढेर, ऐसे होते हैं। और फिर जब न्यूट्रल अंपायर्स हो, विकेट्स आपकी मर्ज़ी की ना हो, तो जनाब ख्वाब तो फिर टूटने बनते हैं ना। आखिरी लाइन बोल दूँ, ये जो 5 मैचेस की सीरीज़ हुई थी ना ऑस्ट्रेलिया में, टेस्ट सीरीज़, ये 3-1 से ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की और 1 मैच ड्रॉ हुआ। कारकर्दगी तो मैंने आपकी बता दी। क्रिकेट खेले, क्रिकेट के मद्दाहों के जज्बात से मत खेले। लेकिन कोहली साहब बाज नहीं आ रहे। उनके हवाले से उनको मस्खरा कहा गया, क्या कुछ नहीं कहा गया। कंधा मारने से बात शुरू हुई थी, ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन ढिठाई और हट धर्मी आप लोग सीख रहे हैं, बाज नहीं आ रहे। और जहाँ से आप लोग ये सीख रहे हैं ना, वो भी बाज नहीं आ रहे, लेकिन आ जाएंगे। जो अंजाम आपका हो रहा है वही उनका होने वाला है। समझदार आप हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। अब 2 बातें हैं मेरे सामने, तेज़ी से अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले तो चलते हैं कोहली साहब की तरफ। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलवी फैंस को एक मर्तबा फिर चिढ़ाया, गुस्सा दिलाया या इशारे किए। क्यों किए और ये इशारे क्या थे, ये सब मेरे प्रोड्यूसर से साहब से गुजारिश होगी कि वो आपको स्क्रीन पे ज़रूर दिखाएं। फिर आपको एक दफ़ा फिर आपकी याद दिलाने के लिए, और जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें। हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे, हक़ाइक़ के साथ पेश कर रहे हैं आपको। भाई आपने क्यों किया, आपने कंधा मारा, आपको मस्खरा कहा गया। पूरे ऑस्ट्रेलवी मीडिया में ही सिर्फ आप पे तनकीद नहीं हुई, दुनिया भर में आपको हद पे तनकीद बनाया गया, आप पे तनकीद की गई, आपको बताया गया, आपको समझाया गया कि बाज आ जाएं। एक नौजवान से आपका 10 साल से ज़्यादा, 1 दहाई से ज़्यादा आपकी क्रिकेट परफॉर्मेंस है। आप एक सीनियर खिलाड़ी हैं और सब आपका एहतराम करते हैं। हम आपको पसंद करते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं। लेकिन एक 19 साल के क्रिकेटर को आपने क्या कंधा मारा। आपको शर्म आनी चाहिए थी। आपने शर्म खाने की बजाय या शर्मिंदा होने की बजाय या बाज आने की बजाय आपने फिर वही काम किए। और इस मर्तबा तो आपने जानबूझ के किए। आपको सही जुर्माने हो रहे हैं, आपको सही समझाया जा रहा है। इसका मतलब आपको सही मस्खरा कहा गया और आपको कुछ और भी अब कहा जा रहा है। आप पे मीम्स बन रही हैं जनाब, वक्त निकालिएगा। बल्कि अब तो आप दोनों के पास वक्त ही वक्त होगा, शर्मा जी के पास भी और आपके पास भी। रिटायरमेंट की खबरें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि अब आपके पास मैच खेलने के लिए तो वक्त नहीं होंगे। घर पे बैठ के आप ज़रूर इन मीम्स को, सोशल मीडिया को आप गौर से देखेंगे और ये मीम्स आपको याद दिलाएंगी कि आपने क्या क्या गोल खिलाए हैं क्रिकेट के नाम पे। कोहली ने, सिडनी टेस्ट हो रहा था, आखिरी टेस्ट, कोहली साहब तीसरे दिन का खेल था। कोहली साहब कायम मकाम कप्तान थे और उन्होंने क्या किया इस दौरान कि उन्होंने जनाब बाकायदा ऑस्ट्रेलवी मद्दाहों, स्टेडियम में बैठे ऑस्ट्रेलवी मद्दाहों की तरफ देखा और फिर अपनी जेबों में हाथ डाले और फिर वो बार उन्होंने इशारे किए। और मेरे बताने से ज़्यादा आपको स्क्रीन पे देख के पता चल जाएगा कि वो इशारे क्या थे। असल में वो एक तारीख़ी बात या चंद साल पहले गुजरने वाला एक वाक़या याद दिलवा रहे थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही एक खिलाड़ी के हवाले से है। 2018 में ये मामला हुआ था, बॉल टेम्परिंग स्कैंडल था ये। और इसमें जो है सैंड पेपर स्टाइल में इशारे जो कोहली ने किए, वो ये बता रहे थे, वो क्या बताना चाह रहे थे, ये ऐसी बातें हैं जिनको दरगुजर कर देना चाहिए था। लेकिन
कोहली साहब ने ऑस्ट्रेलवी तमाशाइयों के दिल दुखाए, उन्होंने माजी को कुरेदा। क्या बताना चाह रहे थे आप? क्या दिखाना चाह रहे थे आप? आप मेहमान हैं भाई वहाँ पे, आप बल्कि मेहमान थे। और कहा जा रहा है ये आपका आखिरी दौरा होगा, आपकी भी रिटायरमेंट की अफवाहें बड़ी ज़ोरों पे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, इस पे बाकायदा ऑस्ट्रेलवी कैप्टन जो पैट कमिंस हैं उनका बाकायदा इंटरव्यू और तबसरा भी है, वो अब हम आपको बता देते हैं। लेकिन कोहली ने जो कोशिश की है ना ऑस्ट्रेलवी शायकीन को बताने की और समझाने की, उन्हें तो खूब समझ में आया। ऐसे ऐसे मीम्स बन रहे हैं ना आपके ऊपर, मुझे बताने से ज़्यादा याद कर करके मज़ा आ रहा है। और आपको भी मज़ा आ रहा होगा, आएगा, पूरे भारत को मज़ा आ रहा होगा। आप लोग ऐसा करते हैं अगर किसी के घर जाते हैं तो क्या हो गया आपको? खिलाड़ी को तो हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हर मामले में मिसाल दी जाती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें, तो जब स्पोर्ट्समैन ऐसी हरकत करेंगे तो नई नस्ल क्या सीखेगी? ये सभ्यता है आपकी, ये बताया गया आपको। आपको मालूम है आपके मेज़बान ने, आपकी मेज़बान टीम ने, आपके मेज़बान मुल्क ने आपके बारे में क्या कहा? पैट कमिंस ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा? अच्छा चलें, ये मैं सब कुछ छोड़ दूं, आपकी रिटायरमेंट पे तबसरा किया है पैट कमिंस ने, चंद लाइनें हैं, 3-4 लाइनें, सब छोड़ देते हैं। पैट कमिंस ने ये कहा है कि कोहली बेहतरीन हरीफ हैं। उन्होंने कहा कि अगर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी कोहली का आखिरी ऑस्ट्रेलवी दौरा है तो मुझे अफसोस होगा। कोहली के साथ खेलने का हमेशा लुत्फ़ आया। कोहली पिछली 1 दिहाई से स्टार बल्लेबाजों में शामिल रहा है। कोहली की विकेट लेना खेल जीतने की तरफ एक बड़ा कदम होता है, और अगर ये कोहली की आखिरी सीरीज़ हुई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कमिंस साहब, हमें भी नहीं अच्छा लगता कि किसी खिलाड़ी पे तनकीद करें। कोई सीरीज़ किसी खिलाड़ी की आखिरी सीरीज़ हो, कोई खिलाड़ी कभी ग्राउंड में नाचना शुरू कर दे, कोई खिलाड़ी कभी 2018 के मामले को याद करवाए, कभी उसे मस्खरा कहा जाए, उल्टे सीधे इशारे करे, और वो स्टार बल्लेबाज भी हो। स्टार ऐसे काम करते हुए अच्छे नहीं लगते। नहीं, ये सारे काम किए, ये सारे कांड कर दिए उन्होंने, और फिर भी वो खुद को स्पोर्ट्समैन कहें। आप खुद फैसला कीजिए। मैंने बहुत कुछ कहना था, मैंने चंद लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश की, समझ तो आप गए होंगे। तो शर्मा जी और कोहली जी, आपके घर जाने का वक्त और करीब आ गया है। हमें अच्छा लगता अगर आप अच्छे अंदाज में जाते, लेकिन शायद आपने अपने लिए अच्छे रास्ते का इंतखाब नहीं किया। फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार रहिए, अपने बल्लों को साफ कर लीजिए, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस भारत आपसे तवक्को नहीं कर रहा। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आपके साथ ऐसा हो गया और आपके बल्लों ने रन्स ना उगले तो भाई कांड आपके साथ होने को जा रहा है। फिर हम कहेंगे, अभी भी कह रहे हैं, ठाकुर तो गए हो। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।